नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल DPL न्यूज। चलिए चलते हैं ताजा खबरों की और भोपाल सीहोर हाईवे स्थित मानसरोवर धाम पर सप्तऋषि एवं 9 देवियों की प्राण प्रतिष्ठा। भोपाल सीहोर हाईवे हरिहर नगर फंदा स्थित मानसरोवर धाम अब श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। मानसरोवर धाम पर पूर्व में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी एवं 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी। 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक आयोजित कार्यक्रम में गुफा में सप्तऋषि एवं 9 देवियों की प्राप्त प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मानसरोवर धाम के संयोजक संजय कश्यप ने बताया कि मानसरोवर धाम 5 एकड़ में फैला हुआ विशाल आस्था का केंद्र है। यहाँ पर पूर्व में भगवान शिव एवं 12 ज्योतिर्लिंग एवं हजारिया महादेव 1008 लिंग स्थापित किए गए थे। अब यहाँ पर सप्तऋषि एवं 9 देवियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है। आगे यहाँ पर विष्णु लोक की जाएगी, साथ यहाँ पर एक आध्यात्मिक पाठशाला भी बनाई जा रही है। भोपाल सीहोर हाईवे हरि नगर फंदा स्थित मानसरोवर धाम लोगों के लिए हिमालय की मानसरोवर धाम की अनुभूति कराता है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते नंदी महाराज की बड़ी विशाल प्रतिमा बनी हुई है। सपना बताया कि अब यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था कर दी गई है, साथ ही लोगों के लिए अन्य सुविधाएं भी जोड़ी जा रही है। हिमालय की पहाड़ियों पर, गुफाओं पर एक भव्य स्वरूप लिए हुए धाम और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भोपाल सीहोर हाईवे पर स्थित हरिहर नगर फंदा समीप स्थित मानसरोवर धाम में हमारे साथ हैं संयोजक और जो सारे उसके निमित्त बने हैं संजय कश्यप जी। संजय कश्यप जी 2013 में शिला प्रतिष्ठा होने के बाद लगातार मानसरोवर धाम का जो स्वरूप आ रहा है सामने, जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया सच है, 2013 से यहाँ पे धीरे धीरे, और आप लोग उस समय भी थे और आज भी हमारे साथ में हैं, तो यहाँ पे जो प्रगति देखने मिल रही, तो ये भगवान भोलेनाथ बाबा महाकाल की कृपा है, तो जो सबको करा रहे हैं। तो जैसे 2023 में 3 फरवरी को यहाँ पे प्रतिष्ठा शिवलोक की हुई थी, तो उस वक्त पीछे हमको ही लग रहा था कि भगवान भोलेनाथ तो यहाँ आ गए हैं कैलाश पर्वत पे, लेकिन उनका परिवार नहीं है। तो जो शिवलोक हुई वो भी कुछ विशेष रहा। ये 51 फुट ऊंची मूर्ति की स्थापना हो पाई। ये भारत की पहली प्रतिमा है पाषाण की, जो हजारी महादेव प्रतिमा जो है, ये पाषाण की इतनी बड़ी प्रतिमा भारत में कहीं भी नहीं है। भाई साहब, इसमें सीमेंट के कहीं पे भी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ? जो ऐसे पत्थर कहीं नहीं, पूरा जो पत्थर जो लगे हैं जयपुर से जो आए थे नक्काशी करने जी, तो इसमें कहीं सीमेंट और रेता का कहीं कोई नहीं, पूरा नक्काशी उड़ीसा के कारीगरों ने पूरा यहाँ पे करी। भव्य शिला एक ही पत्थर बड़ा जो 74 पहिए का ट्राला उससे यहाँ पे विराजमान हुई, फिर उससे क्रेन से ऊपर रखा गई और पूरा स्वरूप क्योंकि हमने बड़े बड़े विद्वानों से वहाँ पे जब विचार विमर्श किया तो उनका कहना ये था कि प्राण प्रतिष्ठा तो खाली पाषाण में होते हैं, सीमेंट कंक्रीट में वो दर्शनीय रहती है और ये प्रतिष्ठा इसमें होती है। संजय जी, ये जो 9 देवियों की जो स्थापना कराई गई है और शंकर जी का पूरा परिवार और शंकर भगवान के जो भजन चलते हैं उसमें कि शंकर भगवान भूतों की टोली लेके निकले, तो इसमें क्या भूतों का भी स्वरूप दिया जाएगा क्या? बस नहीं, भगवान भोलेनाथ का जैसे कि वेद पुराणों में और अपनों ने जो सीखा है, पढ़ा हुआ है, भगवान भोलेनाथ देवता के भी रहे हैं और दानव के भी रहे हैं, तो उनके साथ तो दोनों लोग रहे, तो वो तो दोनों के सभी देवता हैं, इसलिए चराचर जगत के जीव हैं। हाँ, सबके सब जीव जंतु को एक बस में भगवान भोलेनाथ का वास है, इसलिए सबको उनके प्रिय है। शिव जी के साथ ही इसी कड़ी में आपने सप्तऋषि ऋषियों का और 9 देवियों की जो स्थापना हुई है 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, इसके बारे में ये हमको क्या है, परिवार भोलेनाथ का अधूरा लग रहा था, तो इसलिए फिर मन में विचार आया कि यहाँ पे जो गुफाएं हमने अंदर बनाई हैं, तो सप्तऋषि जो कि भगवान भोलेनाथ से जो हमेशा विचार विमर्श करके अपना सृष्टि का अपना कार्यभार संभालते हैं, और तो इसलिए सप्तऋषि को बिठाया। फिर भगवान पुत्र उनके भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी वहाँ बैठ गए हैं और माता जी बैठ गए हैं, तो अब ये पूरा संपूर्ण परिवार जो कैलाश पे विधान है तो यहाँ पे स्थापित हो। संजय जी, आपके मन में एक प्रेरणा कैसे आई कि इस मंदिर को बनाने की, जब आप ये ज़मीन पर आए थे खरीदने? नहीं, हमारे मन में पहले था कि 1500 स्क्वायर फीट में था, उस वक्त हमारे पास में इतना धन अर्जित नहीं था, तो 1500 स्क्वायर फीट में लक्ष्य हमारा शुरू से रहा 40 साल पहले ही कि 1500 स्क्वायर फीट में बनाएंगे, लेकिन प्रभु भोलेनाथ बाबा महाकाल की कृपा कुछ और थी, जो हमको एक नियमित माध्यम रख के जो काम करवा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे 5 एकड़ में पूरा हो चुका है। और भविष्य में यहाँ मानसरोवर धाम में और क्या क्या? अब अगला हमारा टारगेट जो विष्णु लोक का है, फाउंडेशन तैयार हो गया है, ये आगामी 2 साल में हम विष्णु लोक तैयार कर देंगे, जिसका हमारा डाटा तैयार हो चुका हर प्रकार से।
तो उसके लिए हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद विष्णु लोक के बाद फिर ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, गौशाला। भाई साहब इसकी हाइट कितनी है टोटल? इसकी टोटल कैलाश पर्वत की 65 फीट होगी। 65 फीट। और जो ये दूसरा वो जो बनने जा रहा है कैलाश पर्वत, और वो भी इसी स्वरूप में रहेगा। मतलब पूरी पहाड़ी दिखेंगी चारों तरफ? हाँ, वो पूरा एक जैसा समान रहेगा कि जैसे शंकर भगवान जैसे तपस्या कर रहे हैं? नहीं, वो उसमें हमने प्रधान लिया राम दरबार, फिर राधा कृष्ण, माता जी, गणेश जी, हनुमान जी, वो हमारे पास में। ये जो पूरा अध्यात्म वातावरण यहाँ निर्मित हुआ, जैसे हम देख रहे हैं कि विशेष रूप से जो अपनी युवा पीढ़ी है, जी, जो आजकल थोड़ा सा संस्कृति से हट रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में युवा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी संस्कृति को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं, हमने इसलिए सप्तऋषि उनको बिठाए, उनको ज्ञान भी तो हो कि सप्तऋषि भी जो है आज जैसे हर समाज में 7 गोत्र होते हैं, तो इन्हीं ऋषियों के हिसाब से गोत्र रखे जाते हैं। तो उनको धीरे धीरे अभी इन चीज़ों का, और अभी हमारे जो 5 दिवसीय कार्यक्रम में हमने थोड़ा सा अभी विद्वानों से सब विचार विमर्श करा, तो यहाँ पे हमें एक पाठशाला भी हम यहाँ पे आगामी कुछ सालों में उम्मीद है कि भोले बाबा की कृपा है। हाँ। और जो ये स्वरूप मानसरोवर धाम का आएगा, तो वही हिमालय वाला